जी व्यूअर्स, लास्ट टाइम हमारे जो प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा है, तो मैंने आपको कुछ चाइनीज़ लैंग्वेज में क्वेश्चन आंसरिंग करवाई थी कि कैसे आप किसी, अगर आप बिगनर हैं, अगर आप फॉरेनर हैं, तो किसी चाइनीज़ से मिलते हैं तो आपने उसके साथ किस तरह इंटरेक्शन करनी है, किस तरह क्वेश्चंस करने हैं उससे। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था और दोबारा रिपीट करता हूँ। जब दो बंदे आपस में मिलते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज में, उसको कैसे हेलो कहेंगे, उसको नी हाओ, ठीक है, नी हाओ, नी हाओ, ठीक है, इसका मतलब है हेलो। इसका आंसर भी यही होता है, नी हाओ यानी हेलो। और अगर आपने कहना कि आपका क्या हाल है, तो एज वेल नी हाओ मा, ठीक है, नी हाओ मा यानी आप कैसे हो, नी मतलब यू, आप कैसे हो, ठीक है, हाउ आर यू। तो देन उसका आंसर क्या होता है, वाह हन हाओ आई एम वेरी गुड। अगर मैं कहूँ कि आई एम गुड, फिर वाह हाओ, ठीक है। ये थे हमारे पहले लेक्चर के क्वेश्चंस। आज मैं कुछ नए क्वेश्चंस करवाऊँगा आपको, और इसी के साथ आज के लेक्चर में एक तो हम न्यू क्वेश्चंस करेंगे चाइनीज़ लैंग्वेज में, इंक्वायरी से रिलेटेड, क्या आप कहाँ पे रहते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड, और न्यू वर्ड्स सीखेंगे, प्लस उनकी साउंड्स पे ग्रिप करनी है आपने। और इसके साथ हम लास्ट लेक्चर में पेजिंग, हमारा जो एच एस के वन की, इंटरनेशनल एच एस के वन की जो लिस्ट है 150 वर्ड्स की, उसमें हम लास्ट टाइम बेजिंग में थे, ठीक है, पेजिंग जिसे चाइनीज़ में बोलते हैं पेजिंग। मैंने सेंटेंस बनवाया था। अब उस पेजिंग से अगले वर्ड्स भी आज ही हम इस लेक्चर में करेंगे, ठीक है, सेंटेंस मेकिंग के साथ। तो चलें आज ही शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। जैसे कि मैंने रिपीट कर दिया, मेरा कैमरा आपको दिखा रहा होगा। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, चाइनीज़ फिनियन में एक्सेंट पे आपने गौर करनी है। नी, ठीक है, कर्व टोन है, थर्ड टोन, ठीक है, नी, नी मतलब यू। ये है जेड एच, जेड और जी और ई, एच जहाँ पे भी आ जाएगा ना, जी और एच, इसकी प्रोनाउंसिएशन को चे की साउंड देनी, चे, ठीक है। तो ये है लास्ट टोन फॉलिंग टोन के साथ चू, ठीक है, चू। चू का मतलब होता है टू लिव, रहना, जहीं जहाँ कहीं पे भी आप रहते हैं, चाइनीज़ में उसको कहते हैं चू, यानी एंड कर रहे हैं आप, रह रहे हैं, टू लिव। ऊपर मेंशन भी है, आप देख सकते हैं एज वेल। और ये है जी जी, ए और आई, ए के ऊपर है लास्ट ऑन जाई, ठीक है, जाई। इसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं, ठीक है, लेकिन इसका इस सेंटेंस में इसका एक ही मतलब हम लेंगे, वो है एट, यानी जो जगह से पहले लगाया जाता है, ठीक है, प्लेस के लिए, ठीक है। वैसे इसका मतलब अगेन भी होता है और भी बड़े मतलब हैं, ठीक है। और ये एक वर्ड है बड़ा इम्पोर्टेंट, जैसे अनार होता है खाने वाला, ठीक है, इसे अलिफ काट दो तो पीछे रह जाता है नार, ठीक है, ये वो है थर्ड टोन के साथ। आपकी आसानी के लिए इतनी डेप्थ में जाता हूँ, नार, ठीक है, नार। नार का मतलब होता है विच, वेयर, देयर, सब के लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है, कहाँ, ठीक है, समझ रहे हैं ना, वहाँ। इन सब वर्ड्स का एक ही वर्ड है चाइनीज़ में, नार, ठीक है। सेंटेंस में पढ़ते हैं, क्वेश्चन है, नी चू जाए नार, ठीक है, इसका मतलब हुआ आप कहाँ रहते हैं, वेयर आर यू लिव, ठीक है, नी यू, चू टू लिव, जाए एट जगह से पहले, किस जगह पे, मतलब एट, नार वेयर, आप कहाँ पे रहते हैं। तो एक क्वेश्चन आप करते हैं किसी चाइनीज़ से, तो मे बी वो इसका आंसर ये दे, ठीक है। फॉर एग्जांपल चाइनीज़ क्वेश्चन कर लेता है बिगनर से, फॉरेनर से, जैसे कि आप हैं, मैं हूँ, तो हम उसका कैसे आंसर करेंगे, हम उसका आंसर करेंगे, अब जो क्वेश्चन होता है ना उसी में आंसर होता है, छिपा होता है उसी में, हमने बस उसको ही डिफाइन करना होता है, बस कुछ वर्ड्स चेंज करके, बाकी सारे वही वैसे का वैसा ही होता है। जैसे कि नी की जगह, यू की जगह, ओबियसली हमने अपनी बात करनी है तो आए, तो नी की जगह वाह, थर्ड टोन, इसका मतलब है मैं, आए। ये फिर वही आ गया, देखें वही वर्ड यही रिपीट हो रहा है, वाह चू, मैं रहता हूँ, चू मतलब टू लिव, जाए एट, बताने के लिए जगह से पहले एट, मतलब प्लेस से पहले इंग्लिश सेंटेंस में जैसे एट लगता है ना, तो ये जाए, जाए, ठीक है, जी से जाए एट।
अब ये है, मैंने लिखा लाहौर, ठीक है, मैं मेंशन कर देता हूँ, LAHORE, ठीक है। अब लाहौर इंग्लिश में मैंने लिखा है, उर्दू में भी लाहौर ही है, और चाइनीज़ में इसकी प्रोनाउंसिएशन ये है ला खा ये सिंगल वर्ड बोला मैंने। फिनियन की प्रोनाउंसिएशन में बनता है ला। अब इसको हे भी पढ़ना है, पढ़ सकते हैं आप, इसको खे की साउंड भी दे सकते हैं, ठीक है, जैसे कि उर्दू में ऐसे ला हार, ठीक है, ला। अब हे से भी खे से भी दोनों सही, ला खा। और अगर हम जो हैं फास्टली बोलेंगे तो बोलेंगे ला खार, ठीक है, डेप्थ में जाने की फिर ज़रूरत नहीं है। तो जी ये है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है चाइनीज़ आके, आप कहाँ पे रहते हैं, नी चूज़ आए ना अली, ये भी कह सकता है नी चूज़ आए नार, आप कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ वा चू जाए ला खार, ला खार, वा चू जाए ला खार, ठीक है, मैं लाहौर में रहता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दो वर्ड्स को मेंशन किया है, एक मैं ये भी कह सकता हूँ लाहौर में रहता हूँ। ऑब्वियसली अगर लाहौर कहूँगा, अगर उसमें थोड़ा जनरल नॉलेज है, उसको थोड़ा जियोग्राफिया को जानता है, तो वो समझ जाएगा लाहौर पाकिस्तान में। फॉर एग्जांपल कोई बंदा लाहौर नहीं कहता, कंट्री नेम बता देता, तो वो भी सही है। तो मैंने आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है कि पाकिस्तान की चाइनीज़ है पाकिस्तान, 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 ये पाकिस्तान को चाइनीज़ में कहते हैं। पाकिस्तान को चाइनीज़ में पाकिस्तान नहीं कहते, पे से पाकिस्तान, ठीक है। इन दोनों वर्ड्स में से आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी इस पर पुट कर सकते हैं। फैसलाबाद जो है उसके लिए फैसलापा होता है, कराची है खालाची, कराची को चाइनीज़ में कहते हैं, ठीक है। ऐसे पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों के डिफरेंट नेम है चाइनीज़ प्रोनाउंसिएशन में। मेजर फेमस जो है वो मैंने लिख दिया है, ठीक है। इस्लामाबाद जो है, इस्लामाबाद, इसकी चाइनीज़ में इस्लान पाओ इसकी चाइनीज़ है, ठीक है। डिफरेंट सिटीज़ के नेम बता सकते हैं आप, जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, कहीं से भी। लाहौर के लिए ला खा और पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान, ठीक है। और ये हो गया जी हमारा वाचू जाए पाकिस्तान, वाचू जाए लाहौर, मैं लाहौर में रहता हूँ या मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा पाए, मैंने यहाँ पे एक चीज़ मेंशन की है। देखें, जब हम आपस में बातचीत करते हैं, ये तो हम एक न्यू लैंग्वेज सीख रहे हैं ना, आपको एक फार्मूला बताने लगूँ, ये भी लैंग्वेज है दूसरी लैंग्वेजेस की तरह, ठीक है। हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं पर्सन ए हूँ, पर्सन बी से बात करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, मतलब फॉर्मल, मतलब उसके बाद मैं मतलब स्टार्ट हो जाता हूँ, जी अच्छा जी कैसे हैं आप, ठीक है। शेक हैंड करने के बाद मैं कहता हूँ आप कहाँ पे रहते हैं, मैं पूछता हूँ आप कहाँ पे रहते हैं, ठीक है। वो मुझे बताता है मैं लाहौर में रहता हूँ। तो फिर वो ज़रूरी नहीं है वो भी मुझे यही पूछे आप कहाँ पे रहते हैं, ठीक है। इतना लंबा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो कर दे तो ठीक है, अगर वरना वो चाहे तो ये भी कह सकता है और आप, ठीक है। मतलब कि मैंने पूछा आप कहाँ पे रहते हैं, वो कहता है मैं लाहौर में रहता हूँ, और आप, वो मुझे कह रहा है, यानी दो वर्ड में ही उसने एक नया क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। समझ रहे हैं ना। अब ये जो दो वर्ड में उसने नया क्वेश्चन पूछा ना, वो दो वर्ड चाइनीज़ फिनियन में ये हैं। मैंने कहा कि नीचू जाए नार, आप कहाँ पे रहते हैं, उसका आंसर आया वाचू जाए लाहौर, मैं लाहौर में रहता हूँ। और साथ ही उसने क्वेश्चन पूछ लिया अगले बंदे ने, नी ना, ठीक है, और आप एंड यू, ठीक है। एंड यू को चाइनीज़ में कहते हैं नी, और इस ये है एन और ए, एन ए पे कोई टोन नहीं है, ठीक है। नीना, नीना, ठीक है। नीना का मतलब होता है एंड यू, लिख देता हूँ यहाँ एंड यू, यहाँ व्हाट अबाउट यू, एंड यू, इसका मतलब है ये, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो इसका जो फिर दोबारा से नी चूज़ आए ना, ठीक है, इतना लंबा पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट इतना कह सकते हैं नी ना और आप, ठीक है, दैट्स इट। समझ रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट वर्ड है। कोई भी क्वेश्चन अगर आप करते हैं, अगला भी वो आपसे क्वेश्चन करना चाहता है, तो ज़रूरी नहीं है पूरा क्वेश्चन रिपीट करे, वो ये भी कह सकता है नीना, सिंपल, क्या आपका और आप, या व्हाट अबाउट यू, ठीक है, समझ। और एक और इसमें सेंस बताता हूँ आपको।
फॉर एग्जांपल मैंने उसको कहा वाचूज़ाय लाखार, ठीक है, या मैंने कहा वाचूज़ाय पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। अगला बंदा भी अगर पाकिस्तान में रहता है ना, तो वो ये उसकी मर्ज़ी, वो जस्ट इतना कह दे, जैसे कि मैंने कहा आई लिव इन पाकिस्तान, आई लिव इन पाकिस्तान, ठीक है, वो अगला कहता है आई आल्सो, दैट्स इट, उसने जुमला कंप्लीट कर दिया, सेंटेंस कंप्लीट कर दिया, यानी आई आल्सो, मैं भी, ठीक है। मतलब ऐसे भी कह सकते हैं, हाँ मैं भी पाकिस्तान में रहता हूँ, कितने वर्ड्स हो गए, जुमला बढ़ गया। वो सिंपल ये भी कह सकता है मैं भी, ठीक है, दैट्स इट, समझ आ गई मुझे। तो अभी ये जो मैं भी होता है ना, उसको चाइनीज़ में क्या कहते हैं, वाह ये, ठीक है, कहते हैं ना ये वाली किताब मेरी है, वो वाला ये, ठीक है, वाह ये का मतलब होता है आल्सो, यानी मैं भी, या टू, ठीक है, टू, TOO, टू, ठीक है, मतलब वाह चूज़ है पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। वो अगला बंदा कहता है वाह ये चूज़ है पाकिस्तान, मैं भी पाकिस्तान में रहता हूँ, ठीक है। वाह ये चूज़ है लाखार या पाकिस्तान, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है, एक एक वर्ड के ऊपर आपने फोकस करना है। और अब हम चलते हैं अपनी वोकैबुलरी की तरफ, जहाँ हमने पेजिंग पे छोड़ा था। आज हम एक नया वर्ड करते हैं जी। तो आज के हमारे जो नए 2 वर्ड हैं HSK 1 की लिस्ट के, ठीक है, 150 वर्ड्स के लिस्ट के, जो बेजिंग था वो मैं करवा चुका हूँ, अब मैं करवा रहा हूँ बी से। ये है पू, बी को बू नहीं पढ़ना, बी को चाइनीज़ फिनियन में पे की प्रोनाउंसिएशन देनी है। तो ये बनता है लास्ट वन के साथ पू, ठीक है, पे और वाओ, पू। पू का मतलब होता है नो, डोंट, नो, नेगेटिव की तमाम, नेगेटिव प्रीफिक्स, नेगेटिव, ठीक है, इनकार करना, नो, ठीक है, नो। तो ये है CH और ए के ऊपर है राइजिंग टोन, मुंह को, आवाज़ को ऊंचा करना है। तो ये है पू, और वो है छा, ठीक है, छा, आवाज़ को ऊंचा करना है, राइजिंग टोन है, ठीक है, सेकंड टोन है। छा, छा कहते हैं 6 से, छा कहते ना आ गया और छा गया। अब ये छा जो ना वो प्रोनाउंसिएशन, छा मतलब टी। और ये सिर्फ चाय ही नहीं, चाय की पत्ती, मतलब चाय का पौधा होता है ना पूरा, एक पत्तियाँ लगती हैं इसके ऊपर, टूटती हैं, फिर वो बनती हैं, आगे जाती हैं, बड़ा प्रोसेस होता है। तो वो जो चाय का पौधा होता है, उसकी पत्तियाँ होती हैं, उस पूरे प्रोसेस को, उस पौधे को भी छा ही कहते हैं। और वो जो चाय पीते हैं दूध वाली, उसको भी छा कहते हैं, ठीक है। चाइनीज़ में टी को क्या कहते हैं, छा, ठीक है। तो आप इसका सेंटेंस, ये 2 वर्ड्स हैं डिफरेंट, उन दोनों का मैंने एक ही सेंटेंस बना दिया ताकि आपकी आसानी हो। तो वाह, मैं, पू, नोट या डोंट, जो भी आप लगाना चाहें। अब ये वर्ड आपके लिए नया है। अब एक्स की आवाज़ है शी की, निकलती शीन से, शी, और ख्वान, शी ख्वान, ये ऐसे, शी। अब खे से भी पढ़ सकते हैं, हे से भी, शी ख्वान, ठीक है, शी ख्वान। मैंने आपको बहुत मरतबा बताया है कि एच की प्रोनाउंसिएशन हे और खे दोनों की निकलती है, दोनों की सही है चाइनीज़ में। तो ये है जी वापू, शी ख्वान, ख, छा। अब ये जो एच और ई है ना, ख, इसका मतलब है टू ड्रिंक, पीना, पीना, ठीक है। पीने के लिए जो चाइनीज़ वर्ड इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं ख, फ्लैट ऑन, ख। तो ये सेंटेंस बना वा पू, शी ख्वान, ख, छा, आई डोंट लाइक टू ड्रिंक टी। नेगेटिव में सेंटेंस बनाना था ना, इस वजह से। वरना अगर ओबियसली जारी बात है, अगर पर्सनली देखा जाए तो आई लाइक वा शी ख्वान, खा, छा, ठीक है, आई लाइक टू ड्रिंक टी, ठीक है। तो ये ना हो कि टी लवर सारे मेरी वीडियो को नेगेटिव मार्किंग दे दें, ऐसी बात नहीं है। वापू शी ख्वान, खा, छा, मैंने एक नेगेटिव सेंटेंस बनाना था, इसलिए मैंने ये बनाया जी। तो नेक्स्ट 2 वर्ड्स हैं, आज के लेक्चर के लास्ट 2 वर्ड्स हैं। ये हैं छ, ठीक है, लिख देता हूँ साथ में, छ और रे को लंबा नहीं करना ज़्यादा, छिर नहीं करना, छ, ठीक है। CH 6 की साउंड निकालते हैं, फ्लैट होना है, छिर का मतलब है तो टू ईट, खाना, कोई भी चीज़ खाना, ठीक है, खाना।
और दूसरा वर्ड है हमारा, मैंने ये कहा था ये सबसे इम्पोर्टेंट और मतलब इस पर फोकस करने वाला है। अक्सर लोग इसकी आवाज़ को मिक्सअप कर देते हैं, मिक्सअप नहीं करना। ये सी है और ये ए है और ये आई है, ए के ऊपर लास्ट टोन है। और इस सी की आवाज़ को, सी की आवाज़ को हमेशा थे और हे और सीन से पढ़ते हैं, थे हे सीन, ठीक है। अब ये जैसे ऐसे, लेकिन ये बहुत लाइट सी, थसाए नहीं कहना, वो गलत है, ठीक है। लाइट सा छाए, एंड भी करना और जल्दी भी पढ़ना, छाए, ठीक है। तो ये है छाए। छाए कहते हैं डिश को, वेजिटेबल को, ठीक है। डिशेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट। तो मैंने सेंटेंस बनाया, इसमें दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल कर दिया है। तो सेंटेंस है वा मैं जुई, लास्ट वन है जुई, जुई जुई। जुई का मतलब होता है मोस्ट, बहुत ज़्यादा। सी ख्वान पसंद करना, ठीक है। छ टू ईट खाना। पाकिस्तान पाकिस्तानी। अब ये है डी और ई, ता इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे ता, ये इसके ऊपर कोई टोन नहीं है, ठीक है। ये मॉडल पार्टिकल है, किस वजह से इसके ऊपर कोई टोन नहीं है। ता साए, साए कहता है डिश, वेजिटेबल, सब्जियां, ठीक है। अब ये सेंटेंस की प्रोनाउंसिएशन बनी आई मोस्ट लाइक टू ईट पाकिस्तानी डिशेस या पाकिस्तानी वेजिटेबल्स, ठीक है। इसको चाहे इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश में बता दिया मैंने, उर्दू में वाह यानी मैं, जुई मतलब बहुत ज़्यादा, शिख्वान पसंद करता हूँ, छिर खाना, पाकिस्तान ता, ये दोनों वर्ड सेम है इकट्ठे, मतलब मैंने स्पेस कम थी इसलिए नीचे मेंशन कर दिया, लेकिन ये इकट्ठे लिखने हैं। पाकिस्तान ता यानी पाकिस्तानी, ठीक है, पाकिस्तान की, ठीक है। चाय, चाय मतलब डिशेस। अब ये एक और वर्ड होता है याओ, सायाओ, सायाओ भी डिशेस के लिए इस्तेमाल होता है। अकेला चाय, ये भी डिशेस के लिए इस्तेमाल होता है। तो दो रिपीट करते हैं, छिर चाय वा जुई शिख्वान, छिर पाकिस्तान ता चायाओ, ठीक है। यहाँ चाय, आई मोस्ट लाइक टू ईट पाकिस्तानी डिशेस। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज का आपको लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आपको बताना चाहूँ अपकमिंग लेक्चर में हम यानी आप लोग, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन बताऊंगा, ठीक है। सिखाऊंगा आपको कि कैसे आप 5 से 6 लाइनों में चाइनीज़ लैंग्वेज में आप कैसे एक अच्छे तरीके से अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, जिसमें ये होगा मेरा नाम ये है, मैं रहता यहाँ पे हूँ और मेरी उम्र इतनी है, एज, ठीक है, और मेरी तालीम ये है, मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।